जय हिंद दोस्तों, आप सबको मैं शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामना देता हूं। आइए, आज हमने बायो का एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, जिस टॉपिक का नाम है टाइफाइड। दोस्तों, टाइफाइड को मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में टाइफाइड हम लोग कहते हैं, हिंदी में इसको कहा जाता है मियादी बुखार। तो आइए हम लोग आज टाइफाइड या मियादी बुखार के बारे में पढ़ते हैं। आइए, जैसे आप देख सकते हैं टाइफाइड या हिंदी में मियादी बुखार। तो दोस्तों, रोग जो है, रोग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संक्रामक रोग, दूसरा होता है असंक्रामक रोग। मुख्य रूप से संक्रामक रोग छुआछूत के द्वारा संपर्क में आने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टाइफाइड जो है कौन सा रोग है। तो टाइफाइड एक प्रकार का संक्रामक रोग है। टाइफाइड संक्रामक रोग है, छुआछूत से फैलता है। यानी कि किसी व्यक्ति को यदि टाइफाइड हुआ है और दूसरा कोई व्यक्ति उस स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसको भी टाइफाइड रोग हो जाती है। तो ये संक्रामक रोग है। अब टाइफाइड किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? तो टाइफाइड नामक रोग आप देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है सल्मोनेला। सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण टाइफाइड नामक रोग उत्पन्न होता है। सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण टाइफाइड नामक रोग उत्पन्न होता है। अब दोस्तों, जानना यह है कि सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु कहां पाए जाते हैं। तो जितने भी पक्षी हैं, पक्षियों के बीट में, यानी कि पक्षियों के बीट में भी सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु पाए जाते हैं। इसके अलावा सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु दूषित जल में, गंदा जल में, दूषित भोजन में और गंदे स्थानों पर तथा पक्षियों के बीट में सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु पाए जाते हैं। अब सल्मोनेला टाइफी यदि पक्षियों के बीट से, गंदे जल से, गंदे भोजन से, मक्खियों के द्वारा भोजन पर आता है और फिर भोजन से मनुष्य के शरीर में चला जाता है, तो सल्मोनेला टाइफी का सबसे बेहतर आशियाना मनुष्य का आंत होता है। आंत में जाकर के वो छिप जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। जैसे टाइफाइड रोग जो है, टाइफाइड रोग के जो जीवाणु है सल्मोनेला टाइफी, वो सल्मोनेला टाइफी जो है संक्रमित व्यक्ति के मल मूत्र एवं पसीने में भी पाए जाते हैं। यानी कि गंदे स्थानों और दूषित भोजन, दूषित जल के अलावा जो संक्रमित व्यक्ति है जिसको टाइफाइड हुआ है, उसके मल मूत्र में भी, उसके पसीने में भी सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु पाए जाते हैं। अब दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि देखिए, सल्मोनेला टाइफी चाहे कोई भी रोग है, तो किसी भी रोग में दो प्रकार के सूक्ष्मजीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तो उस रोग के पैथोजेन होते हैं, यानी कि रोग जनक, जो रोग को जन्म देते हैं, और दूसरा होते हैं वो रोगवाहक, यानी कि रोग के जन्म देने वाले जीव को, सूक्ष्म जीव को ढोते हैं। तो सल्मोनेला टाइफी जो है टाइफाइड का रोग जनक है, पैथोजेन है। और जो घरेलू मक्खियां हैं, घरेलू मक्खियां इस सल्मोनेला टाइफी को फैलाती है, दूर दूर तक उसको ढोती है, ले जाती है। वही हम लोग लिखे हैं कि ये घरेलू मक्खियां जो है रोगवाहक है सल्मोनेला टाइफी का, खुद सल्मोनेला टाइफी जो है वो रोगजनक है, ये रोग को जन्म देता है। और मक्खी जो है सल्मोनेला टाइफी को दूर दूर तक पहुंचाती है। चूंकि देखिएगा आप लोग की मक्खियां जो होती है, मक्खियों के पैरों को और माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसमें कटीला स्ट्रक्चर बना होता है, कटीला संरचना होता है। उसी में बैक्टीरिया वगैरह फंस जाते हैं और फिर वो फूड मटेरियल्स पर जब जाकर के बैठती है तो उसके पैर से फिर उस भोजन पे चिपक जाते हैं। अब दोस्तों, हम लोगों को जानना है ये है कि किसी आदमी को, किसी मनुष्य को टाइफाइड रोग अगर हो गया तो उसका लक्षण क्या है, उसका सिम्टम्स क्या है। तो अगला टॉपिक हमने बनाया है टाइफाइड के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। तो टाइफाइड के लक्षण ये हैं कि टाइफाइड में मनुष्य का सिर दर्द करता है,
आमाशय में दर्द रहती है, यानी कि पेट में दर्द रहता है। इसके अलावा मानसिक तनाव रहता है, व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, मानसिक तनाव रहता है। ये टाइफाइड के लक्षण है। सिर दर्द, आमाशय दर्द, मानसिक तनाव। इसके अलावा टाइफाइड में बहुत ज़्यादा बुखार होता है। फीवर अधिक होने के कारण ही टाइफाइड में सर दर्द करता है, फटने वाला सर दर्द करता है, यानी कि ऐसा लगता है कि सिर फट जाएगा। तो अगर फीवर की माप की जाए टाइफाइड में तो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच जो है मनुष्य में बुखार रहता है, नियमित होता है। और इस रोग का संक्रमण काल 21 दिन का होता है। 21 दिन में बुखार धीरे धीरे नॉर्मल भी हो जाता है, मनुष्य को लगता है कि हम ठीक हो गए, फिर वो रिपीट कर देता है। तो टाइफाइड बार बार रिपीट कर रहा है तो ये जानलेवा भी होता है, जान भी इसमें चली जाती है। तो ये इसका संक्रमण काल हुआ। अब तो टाइफाइड के लक्षण यदि दिखें, आमतौर पे गर्मियों के दिनों में ज़्यादा ये होते हैं, तो टाइफाइड के यदि लक्षण दिखें तो हमें तुरंत किसी योग्य डॉक्टर से जो है इसका इलाज करा लेना चाहिए। और ज़्यादातर एंटीबायोटिक दवाई ही इसमें प्रयोग की जाती है और निरंतर उसको लेने की आवश्यकता होती है। अब जो है हम लोग जानते हैं टाइफाइड का रोकथाम, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या रोका जा सकता है। जैसे मनुष्य यदि दूषित भोजन एवं जल का उपयोग नहीं करे, गंदा जल, प्रदूषित जल और भोजन न ले, इसके अलावा अपनी और अपने आसपास की साफ सफाई रखे, तो इस स्थिति में भी टाइफाइड से बचा जा सकता है, क्योंकि सल्मोनेला टाइफी उत्पन्न होंगे नहीं। और अंत में कह रहा है कि संक्रमित व्यक्ति, यानी कि जिसको टाइफाइड हुआ है उस व्यक्ति से थोड़ा सा दूरी बना करके रहा जाए, तो इस स्थिति में हद तक टाइफाइड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से जो है ये टाइफाइड से संबंधित ये टॉपिक जो है समाप्त हुआ। दोस्तों, मेरे द्वारा आप सबको डेली क्लास दी जा रही है, तो दोस्तों थोड़ा सा हमारा आप सभी मेरा सहयोग करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में फैलाएं, क्योंकि नॉलेज ही हम बांट रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो। और हमारा ये प्रयास जो है निरंतर चलता रहे, इसलिए आप सभी यदि नए आए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को भी बोलिए कि हमारे चैनल को शेयर कर लें। दोस्तों, आप इसका नोट्स बना सकते हैं, देख सकते हैं इसे। और आप सबसे अब मैं लेता हूं विदा। धन्यवाद। जय हिंद।